हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज नंबर 8 सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसका नंबर ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा है और सबसे इजी भी है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे कि साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस ए इज इक्वल टू होता है 1/sin के, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos के, टेन होता है 1/cot के, और टेन होता है साइन ए अपॉन कोस ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। अब हम सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आपको ये तीनों फॉर्मूले कंटेस्ट लर्न होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, वरना आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। और कभी भी कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करो तो उससे पहले उसके एग्जाम्पल सोल्व करो, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं। आपको एग्जाम्पल आएंगे तो आप एक्सरसाइज भी आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व कर रही हूँ। तो एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कोस ए, टेन ए और सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि अपन को फॉर्मूले से पता है। कोस स्क्वायर को ए को इधर रखेंगे और -1 माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर को रूट हटा देंगे, कोस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपने पास कोस की वैल्यू साइन में आ गई, एक सोल्व हो गया। अब टेन को करेंगे, टेन की वैल्यू थी साइन अपॉन कोस ए, तो साइन में तो रखना है, ऊपर को चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो नीचे वाला रूट लगा हुआ अपने पास वैल्यू आई रखी है कि उसकी एज इट इज रख देंगे। अब अपन को सेक में चेंज करना है, तो सेक इज इक्वल टू होता है 1/cos, और कोस की वैल्यू साइन में क्या हो रही है ये रख देंगे। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रूव द सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो किसी भी प्रूफ करने वाली एक्सरसाइज को सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे LHS। तो सबसे पहले अपन ने लिखा LHS इज इक्वल टू होता है सेक ए, कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए, तो इज इक्वल टू हमेशा कुछ भी एक्सरसाइज में लिखो सबसे पहले LHS लिखने के बाद ये क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ही एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो सेक की वैल्यू कितनी है अपन को पता है 1/cos ए होता है फॉर्मूले से, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे सेक ए की वैल्यू अपन को फॉर्मूले से पता है 1/cos ए होती है, और टेन की वैल्यू अपन को फॉर्मूले से पता है साइन ए अपॉन कोस ए होती है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नीचे कोस ए तीनों में कॉमन आना है, तो अपन कोस ए वो ले लेंगे, नीचे कोसे कॉमन ले लिया, तो नीचे कोसे कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। कोसे कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कोसे मल्टीप्लाई में है, और इनमें कॉमन लिया तो कोसे 1 प्लस साइन ए हो गया। अब ये हो गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और कोस स्क्वायर ए। आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपन को कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को उधर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11 कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए की वैल्यू लानी है अपन को कोसेक -1 और कोसेक ए प्लस 1 में। तो सबसे पहले LHS लेंगे, LHS में है कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। तो कोट की वैल्यू अपन को पता है ये फॉर्मूले से कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए होता है माइनस कोस ए, और कोस ए की वैल्यू नीचे भी अपन ऐसे ही करेंगे, कोट ए की वैल्यू रख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोस ए ऊपर वाले में भी कॉमन आ रहा है तो अपन बाहर ले लेंगे, नीचे वाले में भी कोस कॉमन आ रहा है तो नीचे भी बाहर ले लेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1/sin ए माइनस 1, 1/sin ए प्लस 1। अब अपन को पता है साइन ए की वैल्यू क्या आती है, 1/sin ए किसके बराबर होता है कोसेक ए, जो कि अपन को फॉर्मूले से पता है -1 कोस ए प्लस 1। तो आप सभी को पता है कि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही आप एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस जितना हो सके आप फॉर्मूलों के साथ साथ एग्जाम्पल भी सोल्व करें, ताकि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज को सोल्व तभी करोगे जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, और फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही आप